Good morning to all of you students. Once again, I am here with the very interesting topic active and passive of class 10th. Okay, after Eid फिर से मैं आप लोगों के सामने हूँ आप लोगों के लिए एक्टिव और पैसिव का वीडियो बना करके आप तक मैं पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट्स, तो आज देखेंगे आगे हम क्या एक्टिव एंड पैसिव में जो पिछली बार हमने जो पढ़ा था उससे आगे इस लेक्चर में आप सुनेंगे। ठीक, तो ये टॉपिक है हमारा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। क्लियर स्टूडेंट्स, ये 10th क्लास का है, क्लास 10 है। ओके, जरा देखिए स्टूडेंट्स, अब आज जो पिछले वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट तक हमने देखा था कि आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट है तो आपको देखना पड़ेगा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट का पैसिव कैसे बनाएंगे। आज आगे करेंगे, आप हेडिंग फ्यूचर कंटिन्यूअस। यस स्टूडेंट्स, हेडिंग आई फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। यस स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस। देखिए अभी फ्यूचर कंटिन्यूअस जो आप देख रहे हैं, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का भी पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो लिखिए इसमें फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्यूचर कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। अब कोई बोले कि क्यों नहीं बनाया जाता है, आप बोलेंगे भाई जिसकी लैंग्वेज है वो लोग नहीं बनाते हैं, इस वजह से हम भी इसको नहीं बनाएंगे। बस सिंपल सा इसका आंसर है। क्लियर है, उसमें किसी इफ एंड बट की कोई जरूरत नहीं है। फ्यूचर कंटिन्यूअस अगर है, जैसे है ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। देखिए ये पैसे तो है नहीं क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें नहीं है, एक्टिव है। क्लियर है, और ये कौन सा टेंस है, विच टेंस इज इट स्टूडेंट्स, ये है फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस है तो उसका पैसिव आप नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बनाने की ट्राई कर रहे हैं, दैट मींस आप रॉन्ग करने जा रहे हैं। इट इज प्लेइंग क्रिकेट, इट कैन नॉट बी चेंज इनटू पैसिव वॉइस। इसका पैसिव नहीं बन सकता है, नहीं बनाया जाता है। क्लियर? ठीक स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट टेंस देखिए, फ्यूचर परफेक्ट। यस स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट देख लीजिए, रूल लिख लीजिए पैसिव का, इसका बनता है रूल क्या होगा, सब्जेक्ट। यस स्टूडेंट्स, विल या शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म others by object। ये रूल है स्टूडेंट्स। देखिए सब्जेक्ट विल या शैल हैव बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म अदर्स बाय ऑब्जेक्ट। देखिए कोई सा भी परफेक्ट होगा, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट हो, उसमें पैसिव में बीइंग का प्रयोग नेसेसरी है। ये जरूरी है कि बगैर बीइंग के वो पैसिव नहीं हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए बी लग गया है तो पैसिव बन जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ गई। इसको लिखिए स्टूडेंट्स। देखिए अब एग्जांपल देखेंगे, शी
will have written her letter. She will have written her letter. वो अपना पत्र लिख चुकी होगी, वो अपना पत्र लिख चुकी होगी। She will have written her letter. वो अपना पत्र लिख चुकी होगी। क्लियर स्टूडेंट्स? She will have written, ये फ्यूचर परफेक्ट है और ये एक्टिव है, क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट अगर है पैसिव नहीं हो सकता, क्योंकि विदाउट बीइंग फ्यूचर परफेक्ट या फ्यूचर या प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट बगैर बीइंग के पैसिव नहीं हो सकता है। इसमें बीइंग नहीं लगा है, दैट मींस ये एक्टिव है, ये पैसिव नहीं है। अब इसको हमें बनाना है क्या स्टूडेंट्स? पैसिव बनाना है। ये देखिए शी विल हैव रिटन हर लेटर, ये क्या है स्टूडेंट? ये आप देखिए एक्टिव है और ये असर्टिव। इसमें जो सब्जेक्ट है वो पहले आया। सब्जेक्ट स्टूडेंट क्या है? पहले आया। सब्जेक्ट क्या है? शी, इसका मतलब असर्टिव है। तो जब आप इसको पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में सबसे पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट क्या इसमें है? देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा? लेटर। हर नहीं है, देखिए ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट हर होता तो हर ये शी हो जाता, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर नहीं है, लेटर है। ये हर तो लेटर के साथ है, लेटर का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्लियर स्टूडेंट्स? ध्यान से प्लीज सुनिएगा। अगर ये रहता है शी विल हैव टॉट हर, शी विल हैव टॉट हर, वो उसको पढ़ा चुकी होगी। किसको? उसको। तो हर शी होता है, हर क्या होता है? शी होता है। लेकिन यहाँ पे हर ऑब्जेक्ट नहीं है, हर तो पॉजेसिव एडजेक्टिव किसका? लेटर का। एक्चुअल इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लेटर है। शी विल हैव रिटन हर लेटर, वो अपना पत्र लिख चुकी होगी। क्या लिख चुकी होगी? लेटर। अब लेटर के साथ क्या है? हर। जब लेटर को हम लाएंगे तो साथ में हर भी लेकर जाएंगे। क्या हो जाएगा? हर लेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या है? विल या शैल से कोई है, आपको पता है शैल का यूज अब नहीं होता है, विल लगाएंगे। फिर है क्या लगाएंगे? है। फिर लगाएंगे बीन। यस, बीन के बगैर तो पैसे नहीं होगा अगर फ्यूचर रहेगा तो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? अब देखिए उसके बाद क्या? अदर्स। अदर्स में कुछ है नहीं, सॉरी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? रिटन। थर्ड फॉर्म में रिटन होता है। क्लियर है? फिर उसके बाद क्या लगा है? अदर्स। अदर्स में कुछ है तो फिर क्या लगा? बाय। क्या लगा दिया? बाय। फिर क्या लगा है? ऑब्जेक्ट। क्या लगा है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से लाएंगे? एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? शी। तो शी को ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? हर। चलिए स्टूडेंट्स, अगर यही सेंटेंस नेगेटिव रहता, ये रहा शी विल नॉट हैव रिटन, तो इसमें भी नॉट लगता है। जैसे हर लेटर will not have, her letter will not have written by her. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अगर ये इंट्रोगेटिव होता तो ये विल शैल पहले आ जाता, तो क्या हो जाता? विल हर लेटर नॉट हैव, सॉरी यार बीन छूट गया, हैव पर बीन छूट गया था, इसको बीन आप इसको सही करना, बीन रिटेन बाय हर। यहाँ पे बीन रिटेन बाय हर। ओके स्टूडेंट, अगर कोई डब्ल्यू एच रहता, नहीं कोई क्वेश्चन वर्ड रहता तो इसका विल से पहले वो हेल्प करते, जैसे वाई विल हर लेटर नॉट हैव बीन रिटेन बाय हर। ये इंट्रोगेटिव है तो क्वेश्चन मार्क भी आपका लगेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ओके, अगर अफर्मेटिव रहता तो ये रहता हर लेटर विल हैव बीन रिटन बाय, अगर वो नेगेटिव तो नॉट यहाँ पे लगता है, हर लेटर विल नॉट हैव बीन। अगर इंट्रोगेटिव तो विल पहले आ जाता है, विल हर लेटर नॉट हैव बीन। अगर डब्ल्यू एच पे रहता तो वो डब्ल्यू एच के साथ में आता, तो विल वाई विल हर लेटर नॉट हैव बीन रिटन। ओके।
ओके स्टूडेंट्स, आप लिख लीजिए इसे। यस ओके स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स ओके। देखिए डियर स्टूडेंट्स, इसका नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा सब कायदे से कॉपी पे। 9th क्लास की जो आपकी ग्रामर की कॉपी है आप उस पर भी सब लिख सकते हैं। अगर चाहें अलग से कॉपी बनाना तो अलग से भी कॉपी बना सकते हैं। आपको लगे क्या 9th और 10th की एक ही में बना लें, ये थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होता है कि अगर गायब होगी तो आपकी 9 10 दोनों एक ही साथ चली जाएगी। ठीक है, तो अगर अलग बना लें तो भी अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, बहरहाल आपके नोट्स बने रहना चाहिए। जब क्लासेस शुरू होंगी और आप सामने होंगे तो इससे आपके नोट्स देखे जाएंगे। ओके, नोट्स देख करके ही आपको एडमिशन जो है मिलेगा। वो सब देखा, हर सब्जेक्ट का आप नोट्स क्या करते हैं। और ना समझ में आए तो कमेंट्स भी लिखते रहिए। अगर कमेंट्स लिखने का टाइम नहीं, किसी से पूछ करके इस तरह से जो है सीखिए, है ना। हम लोग भी सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सब चीज़ें जो है ऐसी होती हैं जो करने से ही जो है आप कर सकते हैं। तो इस कमेंट्स में आने चाहिए, क्योंकि कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ आपका सिर्फ इस वजह से कि देखूं आपको समझ में आ रहा है कि कहीं प्रॉब्लम हो कि सर ये टॉपिक नहीं समझ में आया, तो आप उसको लिखिए कि सर ये सेंटेंस समझ में नहीं आया, आपको फिर से क्या करिए समझाइए, तो मैं डेफिनेटली आपको क्या करूँगा, उसको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, इसका ध्यान देंगे। अब अगला टेंस है, देखिए फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके स्टूडेंट्स, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस है ना। अब इसमें फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस कभी पैसे नहीं बनता, दैट्स वेरी इजी। ओके, नहीं बनेगा, इसीलिए फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसे नहीं बनता है या नहीं बनाया जाता है, कुछ भी लिख सकते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसे नहीं बनाया जाता है। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसे नहीं बनाया जाता है। अगर ये रहे जे विल have been playing cricket for 3 days. This is the future perfect continuous. The sentence is future perfect continuous. Okay, and it cannot be changed into passive voice. इसका passive voice नहीं बना सकते। You can't make passive of this sentence. That means इसका passive नहीं बनेगा स्टूडेंट्स। Okay, लिखिए, राइट डाउन इट, राइट कर लीजिए इसे। अगर ये टेंस रहेगा तो उसका आपको पैसे नहीं बनाना है। तो 4 टेंस ऐसे हैं जिसका पैसे नहीं बनाना है। कोई भी परफेक्ट कंटीन्यूअस अगर है, चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस रहे, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस रहे, किसी भी परफेक्ट कंटीन्यूअस का पैसे नहीं बनाया जाता है। और एक टेंस और मैंने बताया है, वो है फ्यूचर कंटीन्यूअस। ये मिलके 4 ऐसे हैं जिनका पैसे नहीं बनता है। ये अगर आ जाए तो आप इसका पैसे नहीं बनाएंगे। बकिया कोई भी टेंस रहेगा आपको डेफिनेटली पैसे उसका क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। स्टूडेंट्स तो जरूर बनाइएगा। ओके, क्लियर है। ये जो 12 टेंस आपके होते हैं उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि उसमें से 4 का पैसे नहीं बनेगा, बकिया कोई टेंस रहेगा तो उसका पैसे बनेगा। सबका रूल मैंने लिखा दिया है, प्रैक्टिस भी मैंने कराई है, और भी हम एक्सरसाइज वगैरह इसके देखेंगे। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, कंप्लीट।
कुछ नोट्स इसमें लिखेंगे। नोट लिखिए। यदि एक्टिव वॉइस में वर्ब के साथ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, लिखते रहिए, मस्ट, ought to, should, must, ought to, okay, has to, had to, will have to, is to, and to, are to, was to, were to, would, used to, आदि हो तो, इसके अलावा बहुत होते हैं, बस इंपॉर्टेंट सब लिखिए आपने। यूज्ड टू आदि हो तो पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले बी का प्रयोग कर दिया जाता है। बी इसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स, बी का यूज कर दिया जाता है। क्लियर है? अब इसमें से कुछ भी नहीं करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म करो और उससे पहले बी लगा दो। क्लियर है? क्या लगा दो? बी लगा दीजिए। अब देखिए, आई कैन नॉट डू दिस वर्क। ये देखिए स्टूडेंट्स, आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ये पैसे तो हो नहीं सकता, डू फर्स्ट फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नहीं है तो पैसे नहीं है। अगर इसका पैसे बनाना है तो देखिए कैन आ गया, वर्ब के साथ क्या है? कैन आ गया, तो आपको पैसे में क्या बढ़ाना पड़ेगा? बी बढ़ाना पड़ेगा। क्या बढ़ाना पड़ेगा? बी। अब देखिए, ये असर्टिव सबसे पहले क्या लेंगे? सब्जेक्ट कहां से आएगा? एक्टिव ऑब्जेक्ट से। एक्टिव ऑब्जेक्ट क्या है? वर्क। आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं नहीं कर सकता ये काम। क्या नहीं कर सकता? काम। ये दिस इसका बॉडीगार्ड है, इसका क्या है? डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। तो वर्ब को सब्जेक्ट बनाएंगे, आप दिस भी उसके साथ लेकर आएंगे। क्या लिखा? दिस वर्क कैन नॉट। अब डू का थर्ड फॉर्म क्या था? डन। लेकिन उस थर्ड फॉर्म से पहले मुझे क्या लगाना है? बी, क्योंकि कैन आ गया। बी डन बाय। अदर्स नहीं है, बाय लगा दे। बाय का मतलब है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां से आना? एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव के सब्जेक्ट क्या? आई। क्या बनेगा? मी। अब क्या हो गया? आई कैन नॉट डू दिस वर्क, मैं इस काम को नहीं कर सकता हूं। दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय मी, ये काम नहीं किया जा सकता है बाय मी, मेरे द्वारा। देखिए, किया जा सकता है, पैसे मैंने का जा का साउंड आना चाहिए मोस्टली। ठीक है ना? दिस वर्क कैन नॉट बी डन बाय मी, ये वर्क नहीं किया जा सकता बाय मी, मेरे द्वारा। इसमें से कुछ भी आ जाए, कुछ भी आ जाए। यू शुड बाय दिस हाउस, यू शुड बाय दिस हाउस, तुम्हें घर खरीद लेना चाहिए। शुड है, डेफिनेटली शुड आएगा तो
पैसे में आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले क्या लगाना पड़ेगा, बी लगाना पड़ेगा। इसमें असर्टिव है, सबसे पहले क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कहां से लाना है, अगर ये निगेटिव इंट्रोगेटिव होता तो आप उसके हिसाब से चलते। अगर ये सेंटेंस क्या होता है, दिस वर्क कैन नॉट बी डन, ये रहता, अगर इंट्रोगेटिव रहता तो कैन पहले आ जाता। क्लियर है, ये सबको पता है। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट लाइन, क्या हो जाएगा, दिस हाउस, दिस हाउस। अब क्या शुड, क्या होगा, शुड। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो बाय थर्ड फॉर्म लाएंगे, उससे पहले बी लगा देंगे, बी बट, फिर अदर्स नहीं बाय, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट कहां से लाना है, एक्टिव के सब्जेक्ट से। एक्टिव के सब्जेक्ट क्या है, यू, यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है। क्या होता है फ्रेंड्स, यू शुड बाय दिस हाउस, तुम्हें इस घर को खरीद लेना चाहिए। दिस हाउस शुड बी बॉट बाय यू, इस घर को खरीदा जाना चाहिए बाय यू, इसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। स्टूडेंट्स ये सब इसमें से कुछ भी आ जाएगा, आप क्या लगा देंगे, बी का यूज कर देंगे तो पैसे हो जाएगा। ठीक, देखिए इसको स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स, अगला नोट देखिए, यदि एक्टिव में, यदि एक्टिव में शुड हैव, यदि एक्टिव में शुड हैव, कुड हैव, might have, should have, could have, might have आदि हो तो, आदि हो तो पैसे में, पैसे में वर्ब से पहले, पैसे में वर्ब से पहले बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। बीइंग, बी का नहीं, इसमें बीइंग लगेगा, है ना, का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे ही शुड हैव रिटन हिज लेटर, he should have written his letter, उसे अपना लेटर लिखना चाहिए था, उसे अपना लेटर लिखना, should have चाहिए था, should बोलो सिर्फ चाहिए था, should have क्या था, चाहिए था। अब देखिए असर्टिव है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट आएंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, लेटर, लेटर के साथ his है तो भी आएगा, his लेटर क्या आएगा, his लेटर, फिर क्या आएगा, should have, should have, should have उसमें रिसीव जाएगा। अब आएगा वर्ब, रिटन है ना, अब उससे पहले आपको लगा देना पड़ेगा पैसे में बीइंग, क्या लगाना पड़ेगा, बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या रहेगा, रिटन, फिर ऑब्जेक्ट अदर्स नहीं है, बाय, बाय के बाद क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या रहना है, एक्टिव के सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या, ही, क्या हो जाएगा, हिम। इसलिए स्टूडेंट्स, he should have written his letter, उसे अपना लेटर लिख लेना चाहिए था। His letter should have been written by her, उसका लेटर लिखा जाना चाहिए था by her, उसके
द्वारा, बाह्य इसके द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, ओके। ये आज मैंने आपको 2 नोट्स भी लिखवाए हैं, इसको भी आप कायदे से नोट डाउन कर लीजिएगा, राइट डाउन कर लीजिएगा। अब मैं कुछ सेंटेंसेस दे रहा हूँ जिसको आपको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, किसमें, इनटू पैसे, पैसे में चेंज करना है। ये एक्सरसाइज है, इसको आप देख लीजिए और इसको घर बैठ कर चेंज करने की कोशिश करिएगा। ठीक है बेटा, देखिए इसको लिखना नहीं, इसको फेयर नहीं करना, बस एक्सरसाइज है। इसको लिख करके आप क्या करना है, आपको उसको चेंज करना है पैसे में। देखो, शी did not take my time there. We should not waste our time. Was he drinking टी? ये इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव इसका इंट्रोगेटिव होना चाहिए। I have to play cricket today. मुझे आज क्रिकेट खेलना है। हैव टू है, तो पैसे में आपको वर्ब पहले बी लगाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखते रहिए। They could not learn English. They could not learn English. Who can speak English? Yes, yes. Okay. Who है by who में बदल जाएगा? Everybody knows it. Who किस बदल जाएगा? By who में बदल जाएगा। Does he not help you? ये इंट्रोगेटिव है, तो पैसिव में उसका इंट्रोगेटिव होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, डिड शी टीच माई, डिड शी टीच माई, मतलब एक्टिव है, पैसे बनाएंगे, इंट्रोगेटिव है, तो डी से भी इंट्रोगेटिव होना चाहिए। एक और क्लियर, व्हेन या वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट टुडे? वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट टुडे? वेयर आर दे प्लेइंग क्रिकेट टुडे? यस स्टूडेंट्स, ओके। ये आप एक्सरसाइज है, इसको आप जरूर करिए, डेफिनेटली करिए। अगर अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव पैसिव में भी रहेगा, निगेटिव है तो पैसिव भी निगेटिव, इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव भी रहेगा। इसका ध्यान आप देते रहिएगा। ठीक, कुछ ना समझ में आएगा तो कमेंट्स में जरूर दिखिएगा कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आएगी, ट्राई अगेन। ओके, यस, ठीक। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे। ओके, हैव अ नाइस डे, वी विल सी अगेन। थैंक्स।